अगला जो टॉपिक है अपना वो है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी जनकों से जो प्राप्त होती है, जनक यानी माता पिता, माता पिता से प्राप्त पीढ़ी, माता पिता से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, प्रथम पीढ़ी को क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। इसके पश्चात जैसे मान लो कि ये है नर या पिता, इसका संकरण अगर मैं माता से करवाता हूं, ये शुद्ध लंबे शुद्ध बोले, इनका संकरण अगर मैं ऐसे करवाता हूं तो F जो युग्मक बनते हैं ये अलग अलग युग्मक बनते हैं। अब इनका संकरण के लिए मैं सारणी बना देता हूं एक बार, आप भी इसको सारणी से ही समझें। नर और माता, क्योंकि दो इधर युग्मक है टी टी, फिर दो इधर है तो टी और ये नर और ये माता। अब इन दोनों को आपस में संकरण करवाते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? टी और टी। पहले बड़ा है तो उस बड़े को लिखा जाएगा, फिर छोटे को लिखा जाएगा, फिर इसका और इसका करवाते हैं तो क्या मिला? टी और टी। अब इसका और इसका करवाते हैं तो क्या मिला? टी और टी। इसका और इसका, बड़ी टी छोटी टी। तो चारों अपने जो बने हैं वो क्या है? एक जैसे। तो ये जो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। ये सभी क्या है? संकर है, संकर पादप है। ये क्या है? संकर पादप। कैसा पौधा है? विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। और अगर एक टी बड़ा है और एक छोटा है तो प्रभावी कौन सा होगा? प्रभाविता का नियम अपन पढ़ेंगे अभी आगे। तो प्रभावी कौन सा होगा? जो बड़ा टी है। बड़ा टी किसके लिए है? मैंने वहां बताया था आपको विपरीयासी लक्षणों में, विषम युग्मजी लंबा। F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए सभी। तो इस प्रकार ये F1 पीढ़ी है। अब F2 पीढ़ी क्या होती है? F2 पीढ़ी, यदि अपन F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से ही संकरण करवाते हैं या स्वपरागण करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं तो अपने को कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। अपन आगे नियमों में पढ़ेंगे, प्राप्त होती है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें जब तक। आगे व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण या फिर रेसिप्रोकल संकरण। क्या होता है इसमें? व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल संकरण। आप एक सीधी सी एक सारणी बनाएं। प्रथम संकरण, परिभाषा बताता हूं, द्वितीय संकरण, द्वितीय संकरण। ए पादप जिसको अपन बड़ा टी से दिखा सकते हैं, और बी पादप
जिसको छोटा टी और छोटा टी से दिखा दिया। इसी से परिभाषा निकल के आएगी आपके आगे। यदि एक संकरण में ए पादप है बड़ा टी को नर जनक माना जाए, नर जनक, तथा बी पादप को मादा जनक माना जाए, और उसी के द्वितीय संकरण में ए पादप को मादा जनक और बी पादप को नर जनक माना जाए, नर जनक के रूप में देखा जाए, तो वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। यानी कि एक संकरण में नर जनक, ए पादप को नर जनक के रूप में और बी पादप को मादा जनक के रूप में व्यक्त किया जाए, और द्वितीय संकरण में यानी दूसरे संकरण में ए को मादा कर दिया और बी को नर जनक कर दिया, तो इस प्रकार का जो संकरण होता है व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। एक संकरण में ए पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए और बी पादप को मादा जनक के रूप में, द्वितीय संकरण में ए पादप को मादा जनक के रूप में और बी पादप को नर जनक के रूप में। ये आपस में इंटरचेंज हो गए, बस पहले इनको ये प्रयुक्त किया गया, दोबारा ए को मादा मान लिया, और ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल संकरण कहलाता है। अब है टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षण संकरण। इसी के साथ हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस, इंग्लिश में आएगा बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, या फिर पश्च संकरण। इसमें परिभाषा को दूं मैं, F1PD का संकरण, F1PD का संकरण यदि अप्रभावी, ये है संकरण, इसको आप बोलो संकरण, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा के रूप में होता है। अब अपन बात करें F1PD क्या है। अपन ने पहले निकाली थी F1PD, बड़ा टी और छोटा टी विषम युग्मजी लंबे, इनका संकरण अगर अप्रभावी जनक, अप्रभावी कौन से हैं? स्मॉल टी, अप्रभावी जनक कौन से हैं? स्मॉल टी, इनसे करवाया जाता है, तो इन दोनों के तो युग्मक अलग अलग चले गए, टी और टी। इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को? छोटा टी। वापिस वही सारणी बनाइए आप, ये नर, तो ये टी है, टी और टी, ये छोटा टी आ गया आपके। उसके पश्चात अब इनका संकरण करवाना है, तो इस टी का इससे करवाया क्या हुआ? टी और टी। इस टी का इससे करवाया क्या हुआ? टी और टी। तो ये जो पौधे हैं ये विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त, तो इसमें लंबा प्रभावी है, एक लंबा है, और ये क्या है? दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या है? दोनों युग्म विकल्पी क्या है? एक जैसे, तो ये समयुग्मजी बोने प्राप्त हुए। दो ही है, तो विषम युग्मजी तो एक, और एक ही क्या हुआ? समयुग्मजी बोना, यानी 50% जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या हुए? विषम युग्मजी लंबे, और 50% क्या हुए? समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। इसमें ये तो हो गया सभी, ये तो इसको तो बोलते हैं जीन परानुक्रम, अपने
जीन संरचना को देखा है, आनुवांशिक रचना को देखा है, जीन प्रारूप। इसी का लक्षण जो प्रारूप है, जो बाहर से देखने पर लक्षण प्रारूप क्या दिखाई देता है कि 50% पौधे तो क्या है, लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, और 50% पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोने पौधे दिखाई दे रहे हैं। इनको शुद्ध बोने भी कह सकते हैं, इनको अशुद्ध लंबे हैं, समयुग्मजी बोने या शुद्ध बोने। आनुवांशिक रचना अंतर का अध्ययन किया जाता है जीन प्रारूप के अंदर। लक्षण प्रारूप 50% बोन लंबे और 50% बोने प्राप्त होते हैं। इन टेस्ट क्रॉस आपसे पूछे या परीक्षण संकरण पूछे तो आप क्या कहेंगे, F1PD का संकरण यदि अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो सभी पौधे यानी 50% पौधे लंबे प्राप्त होंगे और 50% पौधे बोने प्राप्त होंगे। इसके अंदर आप लिख सकते हैं 50% पौधे लंबे, 50% बोने प्राप्त होंगे। इनका जो जीन प्रारूप है वो 50% पौधे विषम युग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बोने प्राप्त होंगे। इसको परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1PD का संकरण, F1PD का संकरण, ये है संकरण का निशान, संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक दोनों में से किसी एक के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, एक के साथ करवाया जाता है, करवाया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है अपन देखते हैं अभी। यदि F1PD में क्या है, T और T, इसका अगर मैं प्रभावी के साथ करवाऊं तो दोनों की क्या आएंगी, बड़ी। और एक इसमें साइड में और देखते हैं, F1PD का यदि मैं अप्रभावी के साथ करवाता हूं तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा F1PD का। तो इसमें जो संकरण हुआ, ये जो युग्मक बने, ये TT और ये बड़ा, इसके अंदर भी TT और TT। अब इसकी सारणी अपन बनाएंगे। सारणी आप सभी को आनी चाहिए। ये सारणी एक इस तरह तीर का निशान लगता है, एक पे प्लस का। अब TT और TT। अब इस T का इस T से करवाता हूं तो क्या प्राप्त होता है, TT, और इस T का इससे करवाता हूं तो क्या प्राप्त होता है, ये। इधर देखें, इधर ये T और ये T। तो इसका मैं इसे करवाया तो TT और ये संकरण करवाया जाता है तो 50% तो क्या प्राप्त होते हैं अपने को, समयुग्मजी। 50% तो क्या प्राप्त होते हैं, समयुग्मजी प्राप्त होते हैं। चाहे वो बोने भी हो सकते हैं और लंबे भी प्राप्त हो सकते हैं। और 50% पौधे कैसे प्राप्त होते हैं अपने को, विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। देखिए आप, ये तो क्या है, समयुग्मजी, समयुग्मजी, और ये क्या है, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी पौधे। तो ये दो ही है। तो 50% तो समयुग्मजी प्राप्त हुए, 50% विषम युग्मजी, दोनों अलग अलग हैं, टी बड़ा और टी छोटा। तो ये है विषम युग्मजी। और इसमें देखिए आप, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी 50% और 50% क्या है, समयुग्मजी, समयुग्मजी। तो ये 50% क्या हुए, समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी। यहां भी ऐसे ही है।
कहने का अर्थ ये है कि F1 पीढ़ी का संकरण यदि अगर प्रभावी के साथ करवाया जाता है, प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो F1 जो पीढ़ी है का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाने से 50% समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और क्योंकि लंबा प्रभावी है इसलिए, और 50% समयुग्मजी बोने प्राप्त होंगे। तो इसमें लक्षण जो प्रारूप है, लक्षण प्रारूप 50% अनुपात 50%, 50% समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होंगे। समझ में आ गया बात? इसमें क्या है, सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, इतना ध्यान रखें। टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाते हैं, उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, तो 50% पौधे समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगर प्रभावी के साथ करवाते हैं अपन F1 पीढ़ी का, तो लक्षण प्रारूप में क्या हो जाएगा, ये तो जीन प्रारूप हो गया कि 50%, और लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, सभी पौधे 100% पौधे लंबे प्राप्त हो जाएंगे। इसको बाहर से देखने पता चल रहा है ना, ये भी लंबा ये भी लंबा, तो 100% पौधे लंबे प्राप्त हो जाते हैं। नोट डाउन कर लें एक बार। अब मेंडल का जो पहला नियम है, प्रथम नियम, इसकी बात अपन करें। इसका नाम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। यदि जब दो शुद्ध पौधों का, चाहे लंबे और बोने, जब दो शुद्ध पौधों का आपस में संकरण करवाया जाता है, तो इसमें प्रभावी जो लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम आप इसमें लिख सकते हैं। यह नियम मैंने वहां बताया था, एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। प्रभाविता का नियम और वो पृथक्करण का नियम दोनों ही एक संकर संकरण पे आधारित है। एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। परिणामों पर आधारित है। जब दो शुद्ध लंबे या बोने, लंबे व बोने पौधों का संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में
प्रथम पीढ़ी कौन सी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, प्रदर्शित होता है। अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं होता। यानी कि यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो शुद्ध पौधों का संकरण करवाया जाता है, तो शुद्ध गुणों का संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, अप्रभावी गुण अभिव्यक्त नहीं हो पाते। यह प्रभाविकता का नियम है। यानी जब दो शुद्ध गुणों यानी कि ये क्या है, लंबे और बौने शुद्ध गुणों का संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है और अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट अभिव्यक्त नहीं होता या प्रकट नहीं होता है। इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो इसमें जनक की बात करें अपन, टीटी, इनका संकरण मैं किससे करवाता हूँ? शुद्ध लंबे का शुद्ध बोने से संकरण करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? इसके दोनों युग्मक, ये क्या है? जनक, और इसके भी दोनों किसमें? अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब इनकी सारणी अपन बनाएं। ये तो बड़ा टी एक साइड में आ गए। अब छोटे वाले टी किधर आएंगे? छोटा टी। जैसे अपन ने F1 पीढ़ी पढ़ी थी वही इसमें प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस टी का इस टी से किया, टी, इसका इससे किया, फिर वापिस टी, इसका इससे, और वापिस इसका इससे। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी, तो सभी में क्या प्राप्त हुए हैं? लंबे, क्योंकि लंबा क्या है? प्रभावी है। लंबे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, क्योंकि लंबा गुण क्या है? प्रभावी, और बोना क्या है? अप्रभावी। अपन ने विपर्यासी लक्षण गुण पढ़े थे उस टाइम, उसमें था। तो आप इसको एक बार, इसमें सभी पौधे क्या होते हैं? सभी पौधे लंबे प्राप्त। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।